आज निफ्टी के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है और इसके बारे में आपको मैंने ऑलरेडी पहले से ही आपको मैंने इंटीमेट दिया हुआ है कि जब तक हमारा ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमारी जो डायरेक्शन है वो हमारी डाउन साइड की है। हमारे को जो फेज देखने को मिलने वाला है वो डाउन साइड को मिलने वाला है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो मेरा टेलीग्राम चैनल, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको मैंने यहाँ पर क्लियरली आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि इस तरीके से हमारे को पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे हमारा ये एबीसी का पैटर्न यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे जो फॉल होगा वो हमारे को नीचे जाता हुआ दिखेगा और कहीं ना कहीं हमारी डायरेक्शन नीचे की तरफ कंटिन्यू कर जाएगी। और यहाँ पर हमारे को उसी तरीके से ही देखने को मिला। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा क्लियरली मैंने इसकी चीज के बारे में बताया हुआ है। तो इसके बाद और ऊपर जाकर के देखते हैं जो मैंने वहां पर आपको रिकमेंडेशन की हुई है वो बिल्कुल टॉप लेवल पे कर दी थी ताकि आप वहां पर अपना जो है ट्रेड को इनिशिएट कर सको और ताकि आपको वहां पर एक अच्छे खासे लेवल में एंट्री मिल सके। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जब प्राइस चल रहा था यहाँ पे 17,750 रुपए का और तब भी यहाँ पर ये पोजीशन थी कि यहाँ पे अगर ये वाले लाइन को ये क्रॉस ऊपर की तरफ नहीं करता तो कहीं ना कहीं हमारे को नीचे जाने को मिलेगा। यहाँ पर अगर ऊपर जा ये लेवल क्रॉस कर रहा था तो कहीं ना कहीं हमारा बी वेव स्ट्रॉन्ग बन जाती है यहाँ पे या कोई ना कोई और सिनेरियो बन जाता तो उसके बाद में हम तब बात करते हैं। बट यहाँ पर ही उसी टाइम यहाँ पे जब एबीसी का पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ तो मार्केट जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 के सबऑर्डिनेट ऊपर, क्योंकि सी वेव हमारी जो है वो 5 सबऑर्डिनेट में होती है तो उसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे गिरावट शुरू कर दी। तो ये देखेंगे किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर काफी अच्छी खासी हमारे को फॉल दिखाया है। ठीक है जी, अब ये हमारा टेस्ला का स्टॉक है। तो इस तरीके से हम अपना टेलीग्राम चैनल पे डालते रहते हैं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया आप जल्दी से कर ले ताकि आपको आने वाले टाइम में ये चीज मिल सके। तो इस केस में आप देख रहे हैं यहाँ पर आज कितनी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। तो टेक महिंद्रा का जो मैंने ये है ये मैंने जो है मैंने लास्ट मतलब फ्राइडे को ही मैंने ये पोस्ट किया था, वहां पे बताया था कि इस तरीके से कुछ सिनेरियो मिल रहा है। बट आज इतनी जबरदस्त गिरावट होने के बाद भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे को एबीसी के पैटर्न में ही ऊपर जाता हुआ टेक महिंद्रा मिला। तो इवन की हमारे को बेयर मार्केट में भी जैसे हम कहते हैं कि हमारा अगर जब मार्केट इतनी तेजी से गिर रही है तो हमारा यहाँ पे टेक महिंद्रा क्यों नहीं गिरा, और भी स्टॉक्स इतने बुरी तरीके से गिरे हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज बता दूं, अगर हमारा कोई स्टॉक कोई इंपल्सिव मूव में गया है, कोई भी हमारी ऊपर की डायरेक्शन में मूव में ऊपर गया है तो वो उसके बॉटम पॉइंट से नीचे नहीं आएगा। कहीं ना कहीं उसको करेक्शन करने के बाद अगर वो आना चाहे तो नीचे आ सकता है, नहीं तो वो नीचे नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारा अगर जो ट्रेंडिंग मूव होता है उसकी जब करेक्शन होती है तो जब तक वो हमारी जैसे मैं एग्जांपल जो आपको बताना चाह रहा हूँ, बेसिकली मैं इसका बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये जो हमारा मूव ये जो नीचे की तरफ आया है इसके सामने ये जो एक काउंटर मूव गया है तो ये काउंटर मूव होने के बाद जो है मार्केट अपने आप ही अपनी डायरेक्शन में काम करने आ जाती है। जैसे मैंने अभी आपको टेक महिंद्रा का दिखाया उसके अंदर क्या हुआ, हमारे को यहाँ पर एक मूव ऊपर जाती हुई मिली है, इसकी ये करेक्शन हुई है और उसके बाद ये ऊपर की तरफ हमारा ये जो आज टारगेट था जो भी हमारा पोजीशन थी वो आज हमारे यहाँ पे हो गई है। अभी ये नहीं है कि यहाँ पे हो गई, अभी हमारे को और कंटिन्यूएशन मिलेगी। बट मैं कहने का मतलब है कि इतनी गिरावट में भी इतनी तेज आज जो फॉल आया है, आज तकरीबन अगर आपको बताऊं तो तकरीबन आपके सामने ये 260 रुपए का निफ्टी के अंदर फॉल है। उसके बाद भी जो है हमारा टेक महिंद्रा जो है वो आज भी कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे खड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा गैप अप ओपनिंग के साथ यहाँ पे मैंने ये दिया था, सुबह मैंने दिया इन एक्सट्रीम बियर डे, तो ये भी आज भी तकरीबन कोई हमारा ये 73 रुपए आज ऊपर प्लस में है। जबकि हम देखेंगे हमारे और जितने भी स्टॉक्स हैं ये आप देखें कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे गिरावट आ रही है। तो इस तरीके से आपका जो बेसिकली जो मैं आपको आज जो मैसेज देना आया वो यही कि मैं बताने आया हूँ आपको कि मार्केट का अगर हमारी नीचे भी जा रही है और वहां पर अगर स्टॉक कोई ऐसा अपना पोजीशन बना रहा है तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारे को बेनिफिट उस पोजीशन में देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर हमने बात करी थी कि नीचे आया ऊपर की तरफ बाउंस लेने का और अगेन हमारे ये नीचे आने शुरू हो गया क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन है वो नीचे की है। जब तक हमारा ये वाला डेली के अंदर हमारा ये लेवल नहीं ब्रेक होता तब तक हमारा जो फेज रहेगा वो नीचे का रहेगा। अब यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, अब यहाँ पर जैसे ही हमारा फेज बन जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ए देन बी और देन ये सी के सबऑर्डिनेट में नीचे आ रहा है। जब हमारी सी की फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पे अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है। अब एक्चुअली में ये जो मैंने आपको जो स्टॉप लॉस लेवल ये वाला दिया था अब ये हट जाएगा, इससे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लेंगे। अब हमारा स्टॉप लॉस लेवल ये वाला हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं जब तक ये नहीं ब्रेक होगा हमारी डायरेक्शन में भी अभी तक नीचे की है, क्योंकि जब तक हमारा एक्चुअल में ये भी हो सकता है कि हमारा अगर ये सी का ये एक्चुअल में 1 हुआ तो कहीं ना कहीं ये 2 करके हमारा एक और मार्क को नीचे जाता है वो गिरावट मिल सकती है। बट जब तक हम इसको ब्रेक नहीं होते हुए देखेंगे तब तक हम अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। बट इंटरडे में हमारे को कोई पॉसिबिलिटी नजर आएगी तो हम उसका पॉसिबिलिटी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने देखा है कि मैं कहीं ना कहीं आपको टेलीग्राम पर बताता रहता हूँ। जैसे मैंने आपको M&M के बारे में बताया, ये M&M यहाँ पर हमारा ABC के फॉर्म में गया था और यहाँ पे हमारा जो ये वाला बॉटम आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं इसने आज इसको क्रॉस कर दिया है। और इसके बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो वो मैं भी आपको
दिखा देता हूं। अभी आप देख सकते हैं जैसे M&M ऊपर की तरफ जा रहा था, कहीं ना कहीं इसने ABC की पैटर्न को कंप्लीट करता हुआ इसका जो टारगेट था वो नीचे की तरफ था, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ये ऊपर जा रहा है ये काउंटर मूव में जा रहा है। जब हमारा काउंटर मूव खत्म हो जाता तो फिर डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे बहुत अच्छा खासा हमारे को यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला। अगर हम बात करेंगे JSW स्टील की, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं जो हमारा ये जो फेज आप देख रहे हैं, ये जो हम ऊपर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम करेक्टिव फेज में जा रहे हैं, तो हमारे को भी इसके अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये एक इसका टॉप लेवल था और इसके बाद जो यहाँ से ये जो गिरावट आई है और इसके बाद इसने कितना ही टाइम ले लिया, तो यहाँ तक अगर ये मैं इसकी हाई की बात भी करूं तो इसने कम से कम इसके ये अगर इसकी बात करूं तो इसने यहाँ पे लगे हमारे 25 डेज के अकॉर्डिंगली इसके जो उसके अगेंस्ट था, इसने मार्केट ने टाइम लिया 180 डेज। तो इतना टाइम लेने के बाद भी इसने इसका हाई को अगर बात करूं तो इसने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये जो मूव गया है ये कहीं ना कहीं अपने आप में करेक्टिव मूव गया। अब इसके अंदर जो है ऐसा नहीं मैं कह रहा कि ये अगला जो है वो इस पॉइंट के नीचे आएगा, मैं सर आपको ये कहना चाह रहा हूँ कहीं ना कहीं ये हमारा करेक्टिव राइज था, तो उसके अगेंस्ट में मार्केट हमारी करेक्शन करनी स्टार्ट कर दी। तो अगर आप जाकर देखेंगे मेरी पुरानी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको रेकमेंड किया था, तो यहाँ पर ही हमारा JSW ने टॉप लगाया और वहां से हमारी मार्केट ये करेक्शन करनी स्टार्ट होगी। तो ऐसे कई सौदे कई चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, कई आपको मैंने बताया है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आप जल्दी से कर लें, वहां पर मैं डे टू डे की मैं ये वीडियो आपको पोस्ट डालता रहता हूँ ताकि आपको सपोर्ट मिल सके। तो अभी बात कर लेते हैं हमारा जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि निफ्टी के अंदर हमारे को यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे को मे बी ये एक जब तक ये लेवल नहीं करता तब तक हमारे को कोई डिसीजन लेना हमारे लिए सही नहीं है। तो बाकी अगर आप ज्वाइन कर ले तो टेलीग्राम चैनल वहां पर मैं आपको पोस्ट डाल दूंगा, जब हमारे को इनिशियली चेंज होगा तो वहां पर आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे ताकि इस टाइप की वीडियो आप तक पहुंचे। बाय।